जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज मैं फिर से नियामक ज्यामिति में एक नए टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन जो है समकोण त्रिभुज पे आधारित है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि -2, 3, 8, 3 और 6, 7 मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है, यानी कहता है कि जो दिया गया निर्देशांक है वो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और साथ में यह भी पूछ रहा है क्या यह समद्विबाहु है ना। तो ये करना है सिद्ध। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो निर्देशांक दिए गए हैं उस तीनों निर्देशांक का मैं नामकरण कर लेता हूँ। यानी पहले को हम ए मान लेता हूँ 2, 3। दूसरा जो निर्देशांक है उसको बी मान लेता हूँ 8, 3। और जो तीसरा निर्देशांक है उसको सी मान लेता हूँ 6, 7। और पहले मैं आपको बता दूं कि समकोण त्रिभुज के ये शीर्ष है या नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये ए बी सी हो गया, ठीक है। अगर इसके है तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होगा। मतलब ये हुआ कि कोई दो भुजाओं को, मतलब कोई दो क्या, मतलब लंब और आधार के स्क्वायर करके जोड़ देने पर कर्ण के स्क्वायर के बराबर अगर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर। अगर इसकी कोई दो भुजा बराबर हो जाती है, दो भुजाओं की लंबाई, तो वो समद्विबाहु भी हो सकता है। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर निकालते हैं। और जब आपको पता है कि ए बी का स्क्वायर निकालने के लिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि इधर स्क्वायर लगाएंगे तो इधर का रूट आपका हट जाएगा। क्लियर। अगर इधर स्क्वायर नहीं रहेगा तो इधर रूट लगेगा, सीधा सा बात है। ए बी है तो ए बी देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 घटाओ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए -2 - 8 जुड़ जाएगा तो -10 -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 3 घटाओ 3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा कितना हो जाएगा, 100 यूनिट्स हो जाएगा। ये तो ए बी स्क्वायर। अब निकालना है बी सी का स्क्वायर। तो 8 घटाओ 6 का होल स्क्वायर जोड़ 3 घटाओ 7 का होल स्क्वायर। 8 में से 6 घट गया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 3 में से 7 घट गया 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इसको जोड़ देंगे तो 16 × 4 = 20 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर। अब AC निकालना है, AC का स्क्वायर। AC कितना है जी, तो -2 और -6 का होल स्क्वायर 3 घटाओ 7 का होल स्क्वायर। देखिए -2 - 6 -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 3 - 7 -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। 64 और 16 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80। अब यहाँ पे देखना है कि कोई दो जो निकाला गया है वर्ग, जिसको जोड़ने पर तीसरे के बराबर होता है या नहीं। तो देखिए ये 80 यूनिट्स है और ये 20 यूनिट्स है। इस दोनों को जोड़ते हैं तो 100 यूनिट के बराबर हो जाता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AC का AB के स्क्वायर, यानी कि ये बराबर हो गया। यानी कि इस दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि इस दोनों में से या तो ये लंब ये आधार होगा, या ये लंब ये आधार हो जाएगा और ये तो कर्ण हो जाएगा। मतलब अगर बात करें यहाँ कि यह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण तो होगा ही, साथ में यह त्रिभुज होगा कैसा। तो त्रिभुज देखिए यहाँ पे ये AB हो जाएगा, ये कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और यहाँ पे BC। और इसमें से दोनों में से कोई AB लंब हो जाए, AC लंब हो जाएगा और BC आधार, या फिर BC को लंब AC को आधार मान सकते हैं। इस तरह का ये त्रिभुज है। क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि यह जो निर्देशांक है वो किसके है, समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है। लेकिन इसमें कहा है कि समद्विबाहु भी है क्या, तो समद्विबाहु होने के लिए कोई दो भुजा की लंबाई बराबर होनी चाहिए। तो देखिए तो किसी का भी बराबर आया है लंबाई, नहीं ना आया है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के
निर्देशांक नहीं है। ठीक है, तो अतः लिख सकते हैं बिंदु ए बी सी समकोण त्रिभुज बनाते हैं, परंतु समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बनाते हैं, परंतु समद्विबाहु त्रिभुज नहीं। क्लियर? मतलब ये समकोण त्रिभुज तो बनाते हैं लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बनाते हैं। क्लियर? आई होप कि ये प्रश्न का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।